मैं बोलूँगी कि एक्चुअली मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। फुल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप कितने भी गहरे पानी में छलांग लगाएं, आप निकल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं बच ही जाएंगे। तो वैसी चीज़ें थी मुझे अपने। और जय छत्तीसगढ़, मेरा नाम अंकित केसरवानी है। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ वीना सेंद्रे जी हैं, अदाकारा हैं, एक्ट्रेसेस हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इंसान को दुनिया से लड़ने से पहले खुद से लड़ना पड़ता है। किस तरह से इनकी लाइफ में संघर्ष आया, क्या चैलेंजेस थे, आज हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। वीना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और उससे भी ज़्यादा कि मेरे को आप इतने दिन से बात कर रहे थे फ़ोन पर कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, बड़ी मुश्किल से आज तुलसी विवाह है, उसकी भी शुभकामनाएं। और मेरे को जो आप टाइम दी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सो मच। और आप जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप सभी को दिवाली की और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि काफ़ी समय से अंकित जी ने मुझसे टाइम लिया था, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे थे। और क्योंकि फेस्टिवल का पूरा सीज़न था, आज फाइनली हमारा इंटरव्यू होने वाला है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपका शुरुआती अपब्रिंगिंग और किस तरह से चैलेंजेस थे आपके, थोड़ा सा आप अगर बताना, थोड़ा सा मतलब अपने स्टाइल में आप बता सको तो। ऐसा था अंकित जी, जैसे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। चाइल्डहुड से लेकर के एक एडल्ट एज तक आने तक के काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था। सोसाइटी एक अलग ही नज़रिए से देखती है उन सारी चीज़ों को। और मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में यही कहती हूँ कि हमारी जो लड़ाई होती है ना, वो खुद से पहले होती है, किसी भी चीज़ को लेके हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ पर्टिकुलर मेरी ही लाइफ में ही इतना संघर्ष रहा। हर किसी के लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेके काफ़ी संघर्ष होता है, और उस पे हम लड़ते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि जिस दिन आप अपने फ़ाइट खुद लड़ते हैं ना, उस दिन आप जीत जाते हैं। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लोगों के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स के ऊपर या किसी के ऊपर। तो ऐसा ना करके हम खुद के लिए सोचें, खुद के लिए जिएं और खुद की लड़ाई खुद लड़ें। तो मुझे लगता है कि सफलता कहीं ना कहीं मिलती है आपको एक समय के बाद। वैसे ही मैंने किया। मैं भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ में थी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में थी। पेरेंट्स को समझाना, कन्विंस करना, सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, जैसी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उन सब के बावजूद मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मेरा संघर्ष, वो मेरा फ़ाइट, वो मेरी लड़ाई, और मैं कहूँगी जिद, क्योंकि हर किसी के अंदर जिद होनी चाहिए, और वो जिद मेरे अंदर थी। सो वो शायद इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना कि घर वाले, मम्मी या घर में कोई भी हमारे फैमिली मेम्बर हो, थोड़ा सपोर्ट करते हैं कि जो तुमको जो करना कर लो, हम साथ में हैं, दुनिया चाहे कुछ भी बोले। तो घर में जब थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा और एनर्जी मिल जाता है कि नहीं, घर वाले बाहर वाले कुछ भी बोलें, घर वाले साथ है तो क्या दिक्कत है। देखिए, हमेशा से मम्मी का सपोर्ट रहा, हमेशा मम्मी ने सपोर्ट किया, अब आज भी वो सपोर्ट करती हैं। और अभी तो ऐसा है कि पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। मैं पूरी फैमिली के साथ में हैप्पीली एक मैं बोलूँगी कि अब तो मुझे अभी याद भी नहीं आता कि मैंने कितने परेशानियों का और संघर्ष का सामना भी किया कभी। इतनी अच्छे तरीके से मैं आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ सबके साथ, फैमिली के साथ। तो हमेशा से पेरेंट्स में मम्मी का सपोर्ट रहा, लेकिन मम्मी ने ही फिर सबको मना लिया। अभी ऐसा है कि सारे लोग मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। सो अभी मैं बोलूँगी कि एक्चुअली मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, फुल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी। कभी पहले जब स्ट्रगल या चुनौतियाँ थी तो कभी बंद कमरे में रोना आता था कि अरे यार ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा जो भी होता है ना नॉर्मली, जैसे जी। ऐसा कभी आता था मन में? नहीं, कभी ऐसा नहीं आया। मैंने कभी मतलब ऐसे खुद को बंद करके या कभी रोना या फिर कभी ऐसे प्रे करना, कभी ऐसा नहीं मेरे मन में कभी नहीं आया। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि मैं जीत ही लूँगी? एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ये मुझे पता था। मतलब मुझे जब आपको पता होता है ना कि लाइक आप मान के चलिए जैसे कि आपको स्विमिंग नहीं आती है और अगर आप छलांग लगाते हैं कहीं भी, सही है, तो आप डूबेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप कितने भी गहरे पानी में छलांग लगाएं, आप निकल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं बच ही जाएंगे। तो वैसी चीज़ें थी। मुझे अपने विल पावर पे बहुत भरोसा था, अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस था, और अपने पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि देखो मम्मी पापा तो मेरे ही थे ना, तो मुझे पता है मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है उन्हें। तो मैं उन्हें जानती थी कि वो आज नहीं तो कल मान जाएंगे, और इसी तरीके से वो मान गए। अभी आपको कब लगा कि आपको ये एक्टिंग में आना चाहिए, थोड़ा सा फिल्में गाने वगैरह करने चाहिए? होता है ना कि आप तो वैसे दिखने में तो इतने मतलब माशाल्लाह बाप रे। और ऐसा एक्टिंग में आने का मतलब
खैर ये तो जब मैं एडल्ट एज में आ गई, लाइक 18-16 के एज में जब मैं आ गई, तभी मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे एक्टर बनना चाहिए या एक्टिंग करना चाहिए, मॉडलिंग करना चाहिए, क्योंकि मेरी हाइट और मेरी पर्सनालिटी को लेके काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिला करते थे मुझे। मतलब लोग हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे, क्या हाइट है, क्या पर्सनालिटी आपकी वैसे हाइट कितनी है? 5'9". बाप रे। तो ये होता था। और इसके साथ साथ जैसे एक लॉकडाउन का पीरियड आया ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हम टिकटॉक बनाने लग गए, घर में थे सब टाइम पास। तो वो उस टाइम पे मैं टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा बनाती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक अच्छा स्किल है। मतलब आप लिपसिंग करके डायलॉग को याद करके रिवाइज़ करके आप वीडियो बना रहे हो, तो उससे क्या आपका ही इम्प्रूवमेंट होता है। तो वो मैंने काफ़ी किया। और एक्टिंग का ऐसा था कि मुझे मौका मिला जब प्रेम युद्ध फिल्म में काम करने का, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने बोला हाँ मुझे करना है जी। तो प्रेम युद्ध का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और प्रेम युद्ध के बाद मैं यूट्यूब पे जो पिक्चर है प्रेम युद्ध डली हुई है, तो मैं देखा उसमें काफ़ी मतलब 2-2.5 लाख 3 लाख व्यूज़ हैं। तो एक अलग ही पहचान मिल गई कि वीना सेंद्रे एक्टिंग भी करती हैं और मतलब अदाकारा भी हैं, उनको बिल्कुल चांस मिलना चाहिए। थोड़ा सा होता है ना कि फेम मिल गया, मार्केट में पहचानने लगे लोग। इससे क्या फ़र्क पड़ा आपका? और देखिए प्रेम युद्ध के बाद से देखिए मेरा जो करियर जो मैंने स्टार्ट किया था वो मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। मैं मॉडलिंग बतौर मॉडल काम कर रही थी, लेकिन फिर जब मुझे एक्टिंग का ये ऑफ़र आया, तो एक्टिंग से प्रेम युद्ध से पहले भी मैंने 1-2 गाने किए थे और मतलब मैंने सॉन्ग्स किया था, सीजी सॉन्ग। उसके बाद मैं प्रेम युद्ध में आई और प्रेम युद्ध में आने के बाद काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़ गया मेरा कि कैमरा कैसे फेस करना है, किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करना है, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे प्रेम युद्ध से। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबको यही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। और गाढ़ा गाढ़ा जोहार आप सब जन ला कि आप मन मोर फिल्म प्रेम युद्ध ला देखे हो। और लगभग जैसे अभी आपने बताया 4 से 5 लाख लोग देख चुके हैं उस फिल्म को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है और बस इसी तरह आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे। अभी अपने करियर को किस तरह से देखते हो? अगले आने वाले कुछ समय में कुछ आपका प्रोजेक्ट आने वाला है या किस तरह गाने वगैरह कुछ? जी हाँ, अभी प्रोजेक्ट और हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ और मैं थोड़ा मल्टी लेवल मतलब मैं बोलूँगी कि मैं मल्टीटास्क वाली चीज़ें करना पसंद करती हूँ। तो मैं मॉडलिंग के साथ एक्टिंग भी कर रही हूँ और सोशल वर्क का काम भी करती हूँ। जैसे सामाजिक जो चीज़ें होती हैं उनमें भी मैं कहीं ना कहीं काम करती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्लीनिनेस को लेके मैं रायपुर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, स्वच्छता अभियान की। टूरिज़्म के साथ मैं काम कर रही हूँ बतौर ऑफिशियल मॉडल और इस तरीके से। तो मैं बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे कर रही हूँ। ऐसा है। आप इतना अच्छा बता, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठकर बातें कर रहा हूँ। मेरे को ये भी मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट की बात है जी। अच्छा, आपके इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोवर हैं तो मेरे को भी एक फ़ायदा होगा ना, कुछ फॉलोवर मेरे भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बिल्कुल 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 आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक्चुअली कैसा है ना, लाइक अभी समय ऐसा है कि सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। आपको अगर फेमस होना है, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी आप अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया से, जैसे आजकल मैं बोलूँगी कि अभी के जो बच्चे हैं वो हमेशा सेल फ़ोन पकड़ के रखते हैं, हमेशा फ़ोन पकड़ के रहते हैं, फ़ोन के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपके लिए जितना अच्छा है उतना हानिकारक भी है। तो ये सारी चीज़ों को देख कर समझ कर ही हमें यूज़ करना चाहिए। अभी आप किस किस तरह की चीज़ों में एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो छत्तीसगढ़ में, रायपुर में अपने? मैं तो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मैं ब्रांडिंग कर रही हूँ, शूट्स कर रही हूँ और साथ ही जैसे मैंने बताया स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो जितने भी नगर पालिका निगम जोन होते हैं, जितने भी उनके जोन्स होते हैं, उन सब में जो भी स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम होता है मैं वहाँ पे जाती हूँ क्लीनिनेस अवेयरनेस के लिए। हम लोगों को बताते हैं कि कहाँ गीला कचरा डालना चाहिए और कहाँ सूखा कचरा डालना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे एक मॉडलिंग और एक्टिंग के फील्ड में हूँ तो उसमें भी मैं काम कर रही हूँ। अभी जैसे एक फ़िल्म आने वाली है मेरी, छत्तीसगढ़ी अपकमिंग फ़िल्म है जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्या नाम है? दंतेला करके फ़िल्म है, तो उसमें मेरा ठकुराइन का कैरेक्टर है। ठकुराइन काफ़ी मतलब हुकुम चला रहे हो मतलब? हाँ जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ठकुराइन का कैरेक्टर है। छत्तीसगढ़ी है ना? हाँ जी, छत्तीसगढ़ी फ़िल्म है और ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस कैरेक्टर के लिए हाँ कहा।
और काफ़ी मतलब मुझे ना एक्चुअली ऐसे चैलेंजिंग कैरेक्टर अच्छे लगते हैं। कौन अपोजिट में कौन है? अपोजिट में मुझे नाम तो याद नहीं, राज करके जो हैं वो ठाकुर बने हुए हैं और मैं ठाकुराइन हूँ, और 2 एक्टर हैं ऐसे। तो काफ़ी अच्छी फ़िल्म है, तो ये भी आने वाली है, आप लोग देखिएगा। इसके साथ साथ और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, सॉन्ग्स हैं, वो सब